डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं जो एडवांस मैथ्स लिए हैं, मैं बता दूं उनका चैप्टर 1 मैं करा चुका हूं। सेट थ्योरी जो था उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट बना करके आपका डाल दिया हूं यूट्यूब पे, तो आप जा करके प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। ये मेरा चैप्टर 2 है, लॉगरिथम। ठीक है, लॉग हम लोग इसमें बेसिकली के बारे में इसमें हम लोग बेसिकली लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथम बेसिकली है क्या ये हम लोग समझेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लॉगरिथम है ना, मतलब इसको समझने के लिए एक यहाँ पर बेस बनाया कि भाई हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। हमने पढ़ा था 9th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। हम लोग इसमें बेसिकली कैसे पढ़ते हैं सर, तो जैसे a टू दी पावर x है तो इसको हम लोग बोल रहे थे पावर या एक्सपोनेंट, और जो a है उसको हम लोग बोल रहे थे बेस। ओके, तो अगर हम लोगों को दिया रहता था 3 पे पावर 3 तो हम लोग क्या करते थे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तीन बार मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको दे दे 4 पे पावर सपोज 2 तो हम लोग क्या करते थे, 4 मल्टीप्लाई 4 करते थे। अगर आपको दे दे कि भाई किसी भी नंबर पे पावर लेटर से कि सपोज x पे पावर ऐसा दे दिया 4 तो इसको हम लोग क्या करते थे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। लेकिन अगर दे दे आपको 4 पे पावर x यानी कांस्टेंट नंबर पे पावर वेरिएबल दे दे, तब उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। या अगर ये दे भी दिया और इक्वल टू ऐसा कुछ दे दिया कि भाई ये 64 है, तो अगर ये छोटा है, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो हम लोग इजीली कर लेंगे। लेकिन बड़ा बड़ा अगर यहाँ पे कैलकुलेशन दे दे तो हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, उसी चीज को लॉग के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ समझेंगे तो लॉग जो है ना, ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के जैसा है ना। तो जैसे अगर आप समझे यहाँ पर एक हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया, लेट अस से 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल टू 100। तो बोला क्या कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते थे, 10 पे पावर x इक्वल्स टू अगर 100 है तो इसको हम लोग करते थे भाई कि 10 पे पावर x इक्वल्स टू 10 पे पावर 2 लिखते थे, और क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा तो x इक्वल टू 2 ऐसे बोल देते थे। लेकिन जब इसको लॉग के हेल्प से करेंगे तो कैसे करेंगे, देख लो 10 पे पावर x है इज इक्वल्स टू 100 है। हम लोग क्या करेंगे सर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ, देखो ये जो बेस है यहां पर आ जाता है और ये जो 100 है वो यहां लिखते हैं। ओके, तो लॉग ऑफ 100 विद बेस 10 पढ़ेंगे कैसे इसको, रीड एज ध्यान रखेंगे, रीड एज लॉग ऑफ 100 विथ बेस 10। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो log ऑफ 100 विद बेस 10 दैट इज इक्वल्स टू x, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था और इसको log में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी जस्ट मैं बता दूं इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेंगे आप ध्यान से। अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ 10 टू द पावर 2 विद बेस 10, मतलब आपको करना क्या है कि यहां पर भी आपको इसको एक्सपोनेंट में ब्रेक करना है और यहां पर जो बेस है यानी इसका बेस सेम रखना है, सो दैट इज x। तो ये जो बेस है और ये कैंसिल होकर के लॉग हट जाता है तो 2 इक्वल टू x आ जाता है ना। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो 10 टू द पावर 0 है। ठीक है, तो 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1। अगर कहीं लॉग के टर्म में इसको लिखें तो देख लो लॉग ऑफ 1, देख लो ये मैंने बोला था कि ये जो आंसर है वही लिखते हैं विद बेस 1 10, इसका वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, तो अगेन वही चीज बताया था कि लॉग ऑफ 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, बचा गया 0, देखो आ गया 0। फिर 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 बोला, तो 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 10 यानी ये रिजल्ट और ये बेस विद बेस, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर हम लोग डिफाइन करें कि लॉग को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखो ये बोलता है कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है लेटर से बी, वेयर बी शुड बी पॉजिटिव, है ना, बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड अ पॉजिटिव इंटीजर ए, एक पॉजिटिव इंटीजर ए, अब बोला कि इफ b टू द पावर x इज इक्वल टू a, b टू द पावर x है दैट इज इक्वल टू a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a विद बेस b दैट इज x, है ना। और इसको पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ a टू द बेस b इज x। देखो एक चीज बोले अभी पीछे की वैसे ही पढ़ेंगे, लिखने का भी तरीका समझ गए। तो अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो b टू द पावर x इक्वल टू a है अगर, तो log ऑफ a विद बेस b इक्वल टू x होगा, और ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म बोला, एग्जांपल देख लो, जैसे बोला कि लॉग फॉर्म फॉर 9 टू द पावर हाफ इज 3, यानी 9 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 दे दिया, तो इसको हम लोग लॉग फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 3, मैंने बोला था कि आंसर लिखना होता है यहाँ, और ये जो बेस है उसका वो लॉग का बेस होगा इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया उसका लॉग फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली लॉग दे दे, लॉग
ऑफ 625 विद बेस 5 दैट इज 4, इसको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे जल्दी बताओ। डायरेक्ट ये बेस है और ये पावर होता था, तो 5 to the power 4 दैट इज इक्वल टू 625, यही हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई है, ठीक है। और इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इससे सीखें और सब लोगों को हेल्प हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।